का सारा सामान मैंने तो रास्ते से ही लाना है, तो मैं सारा सामान घर पे से रास्ते का ही ले आता हूँ। मेरे को कहा कुछ नहीं होगा, मेरे को तो पता था कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकियों को तो नहीं पता है ना, घर वालों को, कि उनको तो क्या हुआ कि मैं रास्ते का सामान ले आया एक बार घर पे नहीं बताया, सारा सामान यूज कर रहे हैं। तो अब किसी ने गलती से बता दिया कि रास्ते का सामान है, लेकिन घर वालों को जरूर पंगा हो गया कि उनका तो बिलीव था ना, फिर उनको हैंडल करने में बड़ी दिक्कत लगी, उनको बड़ी मुश्किल से शांत किया, वो मेरे खिलाफ हो गए। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के धार्मिक विश्वास को चैलेंज करेंगे तो वो बंदा हमारे खिलाफ हो जाएगा, अर्थात वो हमारे अगेंस्ट में। क्योंकि हर आदमी को अपने जो विश्वास है ना, चाहे वो गलत है सही है, ये हमारा विषय नहीं है, उसके विश्वास उसके अपने हैं, वो उनसे प्रेम करता है, तो उनको तोड़ने का, उनको गलत कहने का अधिकार हमें नहीं है। अगर हम कहेंगे तो वो सामने वाला उसके बचाव में आ जाएगा और वो अटैक करेगा, वो हम पर अटैक करेगा, विश्वास नहीं बदलेगा, वो हमें बदलने की फिराक में रहेगा। अगर हम शक्तिशाली हुए तो वो चुपचाप चला जाएगा, लेकिन मौका जरूर देखेगा कि कब मैं इसको बताऊं। अगर हम कमजोर हुए तो वो सामने वाला फिजिकली, मेंटली किसी भी तरह से अटैक कर सकता है। तो ये धार्मिक जितने भी युद्ध हैं, दंगे हैं, फसाद हैं, ये सारे धार्मिक बिलीफ ही तो हैं। दूसरा धर्म दूसरे के बिलीफ को चैलेंज कर रहा है तो टकराव होगा ही होगा। तो हमने टकराव की स्थिति से बचना है। कभी भी एक अच्छा जो चिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, वो टकराव नहीं पैदा होने देता। मैंने टकराव करके देखा, इसलिए कह रहा हूं। मैं तो वो दौसा जिले में भी चला गया, जो मेहंदीपुर बालाजी है, कहते वहां जा करके कहा, मैं तो जुनूनी बंदा चला गया 700 किलोमीटर गाड़ी लेके, और वहां पर भी चैलेंज दे आया। लेकिन अब लगता है कितनी बेवकूफियां की, कितनी समाज ये दरगाह तोड़ी, अब लगता है बहुत बेवकूफियां की, बहुत गलत काम किए। लेकिन सीखता है ना बंदा, एक प्रोसेस है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो अब मैं पूरी तरह से इन चीजों में विश्वास रखता हूं। पहले मैं पूरी तरह से खिलाफ था, अब मुझे लगता है कि एक सच्चा नास्तिक एक सच्चा आस्तिक हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। तो अब मैं इन चीजों, ये चीजें बहुत काम करती हैं, इन चीजों के आगे फिर बुद्धि तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है। तो इसीलिए वही मैंने शुरुआत में कहा कि ये संभावनाओं के दरवाजे हैं, हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से परे की चीजें हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट बहुत काम करेगा। आप चाहे किसी को दवा दे रहे हो, उस दवा के बारे में आप कुछ भी बोल देते हो कि इस दवा में इतना असर है, ये बाहर से मंगाई गई है, इससे ये हो जाएगा, वास्तव में हो जाता है, होता उसके अचेतन मन की शक्तियों के कारण है, कि उसको अचेतन मन से विश्वास है, उसके कंफ्यूजन दूर करने होते हैं। जो आदमी डाउट में है उसको नहीं हो सकता, उसके डाउट क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये जो ज्यादा इमोशनल हैं, ज्यादा जो सजेस्टिबल पर्सन है, जो आगे जानेंगे, उन्हीं पर इसका बहुत अद्भुत असर आता है। तो आप सभी इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, मुझे ये पूर्ण उम्मीद है। तो ये हमारा एक अभी क्या है कि हम डिटेल में इतना नहीं जा रहे इन चीजों के, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा है, मेरे पास बताने लायक, करवाने लायक बहुत चीजें हैं। शायद मैटर तो 2 महीने में खत्म ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो चीजें काम की हैं वही चीजें बता करके सेशन को हम समाप्त किया करेंगे। तो अगला सेशन आएगा हमारा हिप्नोसिस से संबंधित, कि हिप्नोसिस क्या है और उससे रिलेटेड भ्रम। अभी टी ब्रेक है शायद, कितने देर में है? हाँ 10 मिनट में है, तो 10 मिनट में हिप्नोसिस वाला सेशन क्लियर कर देता हूं, उसके बाद सतीश जी का सेशन आएगा। तो अभी हम ब्रेक लेंगे। कोई भी मन में सवाल हो तो आप लिख के जरूर रखिएगा, क्योंकि भूल जाते हैं बाद में। तो आपके सवाल आप डायरी पर जरूर नोट कीजिएगा, और आपका हर सवाल इस वर्कशॉप के अंदर समाप्त हो जाए, तभी ये वर्कशॉप सफल मानी जाएगी। और आप घुल मिल के रहिएगा, पूरी तरह से एक अच्छा माहौल रहेगा। सिर्फ आपने ध्यान, जब क्लास हो तभी पूरी तरह से ध्यान, बाकी समय आप एंजॉय करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे का अनुभव जानेंगे, मिलजुल के रहेंगे, अकेले अकेले कटे कटे नहीं रहेंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी।